अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी आपने महसूस किया है कि आप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी को इतना अपना समझ बैठे कि उसके बिना ज़िंदगी अधूरी लगने लगी, और फिर एक दिन वही इंसान बदल गया। मैसेज कम हो गए, कॉल रुक गई, अटेंशन साइलेंस में बदल गई, और आप रात को सिर्फ एक चीज़ सोचते रहे, मेरी कमी क्या थी। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो बॉडी पर नहीं रूह पर लगते हैं। कुछ हार्ट ब्रेक्स ऐसे होते हैं जो इंसान को खामोश कर देते हैं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हंसते तो हैं लेकिन अंदर से रोज़ टूट रहे होते हैं। उन लोगों के लिए जो रात को छुप कर रोते हैं। उन लोगों के लिए जो सिर्फ अल्लाह को जानते हैं, क्योंकि दुनिया उनको समझ नहीं सकी। अगर आप भी किसी इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं तो कमेंट करें, या अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे। आज हम बात करेंगे हार्ट ब्रेक हीलिंग, इमोशनल पेन, अल्लाह की मर्सी, लॉनलीनेस, इनर हीलिंग, और उस सुकून की जो सिर्फ अल्लाह देता है। हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स डिम कर लीजिए, और अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। हार्ट ब्रेक सिर्फ इमोशनल पेन नहीं होता, ये इंसान की थिंकिंग बदल देता है, ये इंसान का ट्रस्ट तोड़ देता है। कभी कभी हार्ट ब्रेक के बाद इंसान खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता है। शायद मेरी गलती थी, शायद मैं इनफ नहीं था, शायद मैं लवेबल नहीं हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी वैल्यू भूलने लगता है। कभी आपने नोटिस किया, जब दिल टूट जाता है इंसान सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है लेकिन इमोशनली बिल्कुल डेड होता है। वो सबके मैसेजेस का रिप्लाई देता है लेकिन दिल किसी से बात नहीं करना चाहता। वो लोगों के साथ रहता है, वो लोगों के साथ हंसता है, लेकिन रात को तन्हा रोता है। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है, इंसान खुद को अकेला समझने लगता है। लेकिन सुनिए, अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब दुनिया आपको इग्नोर करती है, अल्लाह तब भी आपको देख रहा होता है। जब लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, अल्लाह फिर भी आपकी हर दुआ सुन रहा होता है। कभी कभी अल्लाह इंसान को लोगों से इसलिए दूर करता है ताकि वो अल्लाह के करीब आ जाए। और शायद आपका हार्ट ब्रेक भी एक हिडन इनविटेशन हो, अल्लाह की तरफ वापस आने की इनविटेशन। अब एक गहरी सांस लें और दिल में कहें, या अल्लाह मुझे संभाल ले। हर इंसान जो आपकी लाइफ में आता है वो हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग लेसन होते हैं, कुछ लोग टेस्ट होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ अल्लाह तक लाने का ज़रिया होते हैं। कभी कभी हम किसी इंसान को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम अल्लाह को भूलने लगते हैं। हम अपना सुकून इग्नोर करने लगते हैं, हम अपना सुकून लोगों में ढूंढने लगते हैं, अपनी हैप्पीनेस मैसेजेस में, अपनी वैल्यू टेंशन में। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है, इंसान टूट जाता है। क्यों? क्योंकि दिल में अल्लाह की जगह किसी और को दे दी होती है। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, कभी कभी अल्लाह वही चीज़ हमसे दूर करता है जो हम अल्लाह से दूर कर रहे होते हैं। आप जिस इंसान के लिए रो रहे हैं, शायद अल्लाह आपको उससे बचा रहा हो। आप जिस रिलेशनशिप को परफेक्ट समझ रहे थे, शायद वो आपके दिल के लिए टॉक्सिक था। और आप जिस हार्ट ब्रेक को एंडिंग समझ रहे हैं, शायद वही आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग का बिगिनिंग हो। कभी कभी अल्लाह दिल इसलिए तोड़ता है ताकि इंसान सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए। आज अगर आप रो रहे हैं तो अल्लाह से दूर मत जाइए, अल्लाह के पास आ जाइए, सजदे में जाइए, रात को अल्लाह से बात कीजिए, और दिल खोल कर कह दीजिए, या अल्लाह मुझे संभाल ले, या अल्लाह मुझे समझ ले। क्योंकि अल्लाह से ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप इंस्टेंटली सब कुछ भूल जाएंगे। हीलिंग एक प्रोसेस है, और अल्लाह हर स्टेप पर आपके साथ होता है। रोना वीकनेस नहीं होता, कभी कभी आंसू दिल का प्रेशर रिलीज करते हैं। अगर दिल बढ़ गया है तो अल्लाह के सामने रो लीजिए। अल्लाह उन आंसू को भी समझता है जो अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं होते। फॉर्मल वर्ड्स ज़रूरी नहीं, सिर्फ दिल ज़रूरी है। आप बस इतना कह दें, या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, और यकीन करें
اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ کسی کا چلا جانا آپ کی ویلیو ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ آپ ویلیویبل ہیں، آپ اللہ کی کریشن ہیں، آپ ورتھی ہیں، آپ امپورٹنٹ ہیں۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، ہیلنگ ہے، سکون ہے، نور ہے۔ جب دل بے چین ہو، قرآن کی تلاوت سن کر دیکھیں، دل آہستہ آہستہ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ بریتھنگ ایکسرسائز کرتے ہیں، 4 سیکنڈ انہیل کریں، 2 سیکنڈ ہولڈ کریں اور پھر 6 سیکنڈ آہستہ آہستہ ایکسیل کریں۔ دل میں کہیں، یا اللہ میرے دل کو شفا دے، یا اللہ میرے دل کو شفا دے، یا اللہ میرے دل کو شفا دے۔ اب صرف ریلیکس کریں اور اللہ کی طرف توجہ کیجیے۔ آنکھیں بند کریں، گہری سانس لیں اور دل سے دعا کریں، یا اللہ جو دل ٹوٹ چکا ہے اسے سکون دے، جو راتوں کو روتا ہے اسے رحمت دے، جو تنہا ہے اسے اپنا قرب دے، جو اوور تھنکنگ میں پھنسا ہوا ہے اس کے دل کو آرام دے، جو خود کو یوز لیس سمجھنے لگا ہے اسے اس کی ویلیو دکھا دے۔ یا اللہ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب تھک چکے ہیں، ہم سب کو تیری ضرورت ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نور دے، ہمارے زخموں کو بھر دے، ہمارے آنسوں کو دوا بنا دے۔ آمین۔ اگر آپ آمین کہہ رہے ہیں تو یقین رکھیے اللہ سن رہا ہے۔ آپ صرف سائلنس، صرف اللہ، صرف آپ اور اللہ۔ گہری سانس لیں اور ہر سانس کے ساتھ آہستہ سے کہیں، اللہ اللہ اللہ۔ ہر دھڑکن کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ، ہر آنسوں کے ساتھ آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب امیجن کریں، فیل کریں، آپ ایک اندھیری جگہ میں کھڑے ہیں، آپ تھک چکے ہیں، آپ کا دل بوجھ سے بھرا ہوا ہے، اور پھر آسمان سے ایک نور اترنا شروع ہوتا ہے۔ سافٹ ہے، وارم ہے، پیسفل نور ہے۔ وہ اللہ کی مرسی کا نور ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کے دل کو ٹچ کرتا ہے، اور جہاں جہاں پین تھا وہاں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل ہلکا ہونے لگتا ہے، آپ کی سانسیں کام ہونے لگتی ہیں، اور دل میں ایک آواز آتی ہے، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب دل میں کہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے سنبھال لے، یا اللہ مجھے سکون دے، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ جو دل اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی مکمل طور پر نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھی تو کمنٹ کرے، یا اللہ میرے دل کو سکون دے، اور یہ ویڈیو اس انسان کو ضرور بھیجیں جو اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ سبسکرائب کریں مائنڈ نور یوٹیوب چینل کو، تاکہ ہم مل کر دلوں کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں۔ اللہ آپ کو سکون دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔